हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और क्वेश्चन आपको ग्राफ देख के लग रहा होगा हो सकता है सर टफ हो, लेकिन भाई सब टफ नहीं है। नॉर्मली ग्राफ है, क्वेश्चन ना ऐसे 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 सॉल्व होगा। मैंने 3 बार क्यों करा पता है? 2 बार तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और 1 बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। द मोलर कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी आर प्लॉटेड अगेंस्ट C1/2। कंसंट्रेशन सी क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, C1/2 एज सोन बिलो। इलेक्ट्रोलाइट्स पूछेगा रेस्पेक्टिवली। देखो एक का ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है, एक एक ग्राफ में थोड़ा ज्यादा डीप दे रखा है, और बी का जो है थोड़ा स्ट्रेट है लेकिन डिक्रीजिंग में है। थोड़ा थोड़ा देखो कि डिक्रीजिंग में आ रहा है। ठीक है, ऐसे से सॉल्व करना है कि हमें पता करना है ए कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बी कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखो ग्राफ दे रखा है आपका लैम्डा एम, जो कि आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। क्या कोई रिलेशन याद आ रहा है जो आपका मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिलेट करे? मुझे तो नहीं आ रहा, लेकिन एक मैंने सुना था बहुत टाइम पहले, करोड़ों साल पहले मैंने सुना था कि लैम्डा एम इक्वल टू होता है लैम्डा एम नॉट माइनस बी अंडर रूट सी। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डिबाय हकल ऑनसेगन इक्वेशन। ठीक है, जहां पे लेमडा एम होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। अगर ये आपका मोलर कंडक्टिविटी है तो लेमडा एम नॉट क्या होगा? उसके आगे लगा दी हमने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। फिर बी क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा कोलराज का चाचा, मतलब कोलराज कोफिशिएंट। मुझे बहुत गाली पड़ने वाली बात में। कोलराज कोफिशिएंट। और सी क्या होता है? सी होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब एक चीज है, एक होता है ना जैसे कुछ भी खरीदने जाते हो तो नीचे लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो सर यहाँ पे भी एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। ये जो रिएक्शन है ना, ये होती है ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो इस रिएक्शन में हमने एक चीज तो देखी है, ये जो सीधी वाली जो लाइन जा रही है ना, नॉर्मली हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। अब हमें पता है कि दोनों में से एक जो रे है ना, या तो ए या फिर बी, आपका क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वही हमें ऑप्शन में दे रखे हैं। क्यों ना हम इस रिएक्शन के बेसिस पे बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लें। तो जो बाई होगा आपका क्या हो जाएगा? लेमडा एम हो जाएगा। बाई क्या होगा? लेमडा एम। एम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यानी कि एम मतलब स्लोप, स्लोप ना। और बी है, बी भी नहीं है, ये तो माइनस बी है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, एम क्या हो गया? माइनस बी हो गया। और जो आपका एक्स क्या होगा? एक्स क्या होगा? वो होगा अंडर रूट सी। और आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, जो ये वाला सी है, ये वाला जो सी है वो क्या हो जाएगा? लैम्डा एम नॉट, यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई, यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि जो स्लोप है ना वो नेगेटिव है। ठीक है, स्लोप क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप मतलब आपका लाइन जो है थोड़ी सी डिक्रीज करेगी, या फिर मैं थोड़ा सा ऐसे समझा सकता हूँ, थोड़ी सी से डिक्रीज कर रही है। देखो मेरे हाथ में कोई भी स्केल नहीं है, ठीक है, तो मत बोलना लाइन ऐसी जा रही है भाई साहब। ठीक है, थोड़ी सी स्लोप डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीजिंग स्लोप कर रही है तो मतलब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया यहाँ पे। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? स्लोप डिक्रीज कौन सी करी? बी वाली। तो बी क्या हो गया आपका? बी हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहां दे रखा है, बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये दे रखा है, तो इसका मतलब या तो न तो पहला होगा, ठीक है, और यहां पे भी बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है। तो देखो एक ही ऑप्शन कटा। अब आ जाते हैं ए पे।
अगर मैं बात करूं आपसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपका ऐसे डीप जाता है, मतलब ऐसे सीधी लाइन नहीं जाती, थोड़ा सा डाउन होके जाता है। तो ये जनरली जो आपकी ग्राफ बोलूं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि आपको दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे तो हमें देख ही दिया हुआ है कि ये लैम्डा एम है, ये अंडर रूट सी या C1/2 है। ठीक है, तो यस ये आपका ए हो गया। ए हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो इसमें बोला गया ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल नहीं। ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो दोनों ही दे दिए सेम ही, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, नॉर्मली आपका क्या हो जाएगा, ए होगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट और बी होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले आई एम विशिंग यू फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय।